द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में ज़बरदस्त उथल पुथल है और आज तो स्थिति ये है कि कल ज़्यादा खराब थी स्थिति, आज थोड़ी सुधरी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में फिर गिरावट है। और खैर गिरावट किसी सीमा तक सही भी है, क्योंकि ऐसे ऐसे शेयरों का 70, 80, 90 का 100 का पी रेशो था और कईयों का तो 2-2, 3-300 था। तो अब क्या बताएं, बताइए आप। हमने भी काफ़ी अलर्ट किया है भाई, जिनमें ग्रोथ थी, जिनमें टेक्नोलॉजी था, जिनमें मैनेजमेंट था, उनमें तो चलो 60, 70 का 50 का पी रेशो ठीक भी है, चलो छोटी कैपिटल है, मार्केट कैपिटल कम है, तो इस कारण से वो थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जिनका मार्केट कैप भी बड़ा था और ग्रोथ भी नहीं थी, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ थी, उसके बावजूद भी जो ऑपरेटर्स जिन्होंने सस्ते भाव में खरीदे थे और उनसे बिक नहीं पा रहे थे वो शेयर, उनको पकड़े बैठे थे और कई खबरें छोड़ करके प्रचार प्रसार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिया का सहारा लेके उनको बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसमें रेल विकास निगम है, जैसे नेशनल हाइड्रो पावर है, सतलज जल विद्युत है, इरकॉन है, रिलायंस पावर है, जेपी पावर है, सुजलॉन है, इस तरह के सैकड़ों शेयर हैं जो इन्वेस्टर के गले में चिपकाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है बिके नहीं वो शेयर, उनसे पूरे नहीं बिक पाए। कमा लिया उन्होंने, ऑपरेटर्स ने कमा लिया, और जो लालची नहीं, जो इन्वेस्टर जो लालच में फंसे हुए नहीं है, जिनको कोई लालच नहीं था कि भाई अभी पैसा मिल गया अपने, तो 100 रुपये का खरीदा हुआ शेयर मान लो 400 रुपये हो गया, बेच के नक्की करो, पैसा घर लाओ, अच्छे शेयरों में लगाओ इसको, या म्यूचुअल फंड में लगाओ, दैट्स ऑल। लेकिन जो ये मुंगेरी लाल टाइप जो बातें सोचते रहे, उनको नुकसान होके रहेगा। दे आर स्टिल इन्वाइटिंग द लॉस। मैंने कई इन्वेस्टर्स को पर्सनली समझाया, फ्रेंड्स हैं, कहीं मिलते हैं, बैठते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक पे मिला, कहीं शादी ब्याह में फंक्शन में मिला, सभा सोसाइटी, कोई नहीं मानता। और ऐसे ऐसे रद्दी शेयर कि जिनको ये कहते थे लोग, साहब पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल गया पता नहीं है, नहीं लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं था। वही ढाक के 2.5 जब बाजार में तेजी आती है तो कूड़ा कचरा सबको भीषण तेज कर दिया जाता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी, जो कि सबसे पहली क्वालिटी है किसी शेयर की, वो सब बातें दब जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि RVNL, NHPC है, सतलज जल, ये कंपनियां, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट हैं, एंड दे आर सर्विंग द नेशन। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज कंपनीज आर वर्किंग हार्ड। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ। कई लोग तो बेचारे रात और दिन इतनी विषम परिस्थितियों में हिमालय पे इन कंपनियों का काम कर रहे हैं, जो इनके एम्प्लॉयज हैं, पूछो मत। लेकिन हमको देखना है शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम इस कंपनी के शेयर खरीदें तो हमको घाटा होगा या नफा होगा। तो एक रेट पे मान लीजिए रेल विकास निगम 30 रुपये से शुरू हुआ था, 50, 60, 70, 80 तक भी खरीदा, जब तक तो ठीक था, प्रॉफिटेबल था। लेकिन आज 400, 300 में खरीदना, 500 में खरीदना और उसको होल्ड करना, या हमारा सस्ता भी खरीदा हुआ है और हमने अभी तक नहीं बेचा और उसको अभी तक होल्ड करना, ये कहाँ की समझदारी है। इसी तरह NHPC का शेयर था 40, 45 तक, 30 तक, 35 में खरीद लिया, ठीक है, और 90, 100 रुपये, 75, 80 रुपये आया, बेच दिया भाई, ठीक है, इतना ही है शेयर में दम। सतलज जल विद्युत है, इरकॉन है, रिलायंस, इनको मतलब इनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कारण क्या है, इन कंपनियों की अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है जो तेजी के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रही। लिक्विडिटी क्रंच आके रहेगा इन कंपनियों में। ये प्राइवेट मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस पावर है, जेपी पावर है, सुजलॉन है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, ठीक है, और लेकिन इनको इन रेटों पर मैं समझता हूँ होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का शेयर ले लीजिए आप, 130-135 रुपये पे शेयर था। तो मुझसे पूछा तो नहीं, मैंने कहा जी क्या खरीदा, कि साहब हिमाचल खरीदा, हमने तो हजारों शेयर खरीदे हैं। मैं कहा ये क्या किया आपने, इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है।
ये तो कंपनी बहुत बेकार कंपनी है, ग्रोथ है ही नहीं, ना कभी आई है इसमें ग्रोथ, वैसे ही बना रखा है शेयर को। वो कह रहे थे साहब 175 रुपये में आपको 4 दिन बाद बेच के बता देंगे। वो 175 आज तक नहीं आया, और वो 130 का 35 का धीरे धीरे 140-45 तक तो गया। वो माल टिका गए, पिला गए लोगों को, और वो शेयर अभी 100 के अंदर है। इसी तरह काफ़ी उदाहरण है इस तरह की माल। जीटीएल इंफ्रा का शेयर है, 1-1 लाख शेयर ले रखा है लोगों ने। यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, सुबह रिकमेंडेशन भी थी टीवी पे आईडीबीआई बैंक खरीदने की, और वो ये था कि जो आरबीआई ने पैसा डाला है उसका इसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अरे भाई यही बैंक है क्या जिसको बेनिफिट होगा, और कोई बैंक नहीं है क्या इससे बेटर है? तो कुछ तो सोचो, कुछ समझो भाई। तो मैं आप लोगों को जो बार बार ये कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को सुन के और खुद कुछ वर्क कीजिए जैसा मैं बताता हूँ, और कुछ हार्ड वर्क करो ताकि आप इस लायक हो सको कि कोई आपको कोई शेयर सजेस्ट कर रहा है, अखबार है, टीवी है, मैगजीन है, कोई और सोर्स से आता है, तो कम से कम आप खुद ये मोटा मोटी तो यार देख लो कम से कम कि इस शेयर में कोई दम भी है या नहीं है, या वैसे ही मतलब कोई चूना लगा के जा रहा है, ये तो देख लो भाई। मतलब इस लायक सक्षम हो सको आप कम से कम। और हो सकते हो अगर आप आधी घंटा 20 मिनट रोज दे दोगे इस काम पर। स्क्रीनर को देखिए, moneycontrol.com को देखिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए हैं, उन सब से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। महीने, साल, 6 महीने में, 4-6 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन खैर धीरे धीरे समझ आएगी आप लोगों को। घटनाएं जो नए जुड़े हैं ना, पुराने आदमी तो फिर भी समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो नए जुड़े हैं ना लोग, वो समझते हैं कि साहब ना तो कभी मंदी आनी है, और हमको जो खरीद लिया जो सही है, सब ठीक है, बढ़िया है, पैसे देगा। तो सावन का महीना नहीं, जेठ का भी आता है। हिंदी में ज्येष्ठ का महीना जो है मई का महीना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, जिसमें घास वास सब जल जाती है, कच्चे पक्के पेड़ पौधे सब जल जाते हैं धूप से। दिस सेम थिंग इज हियर। तो जेठ का महीना शेयर बाजारों में हमने तो बहुत देखे हैं, जेठ के महीने भी देखे हैं, सावन भी देखे हैं। पहले सावन कम टाइम ठहरता था, अब सावन ज़्यादा टाइम ठहरता है हरियाली का। जेठ कम आते हैं, लेकिन आता है वो बहुत भयंकर आता है, चूँकि महंगे भी बहुत हैं अब शेयर। जब गिरते हैं ना तो 10-10, 15-15%, 20-20% एक एक दिन में जाते हैं। तो खैर एनीवे, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप लोग प्लीज़ इस गिरते हुए बाजार में खरीदारी को रोक दें, एक दफ़ा स्टेबलाइज होने दें मार्केट को। कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप, जो देखिए रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादातर, जो मैं 70-80%, मैंने कई बार पोर्टफोलियो बना के पेश किया है कि 70-80% पोर्टफोलियो में इस तरह के जो लार्ज कैप शेयर है ना, लार्ज कैप जो क्वालिटी, बहुत सुपर क्वालिटी, जैसे TCS है, रिलायंस है, निफ्टी मतलब HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HCL टेक्नो है, L&T है, इस तरह के शेयर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 70-75% ऐसा होना चाहिए, वरना उसके टाइम पर धीरज धर्म मित्र और शेयर, नारी शब्द है जिसकी जगह मैंने शेयर जोड़ दिया है। संकट काल परखे चारों, संकट में ही परीक्षा होती है। आज आपको पैसे की जरूरत है, मान लो आप कहाँ से लाओगे, मतलब सारा ही कच्चे शेयरों में पैसा लगा दिया, जिनको मैं कच्चे कड़वे कहता हूँ, कच्चे कड़वे खा जाएंगे आपके पैसे को। तो अब खरीदारी थोड़ा सा बंद रखें, थोड़ा सा धीरे रखें, और जो शेयर खरीद रखें उनको हिम्मत के साथ रोके रखें, घबरा के बेचिए मत। और ऐसा करें कि मैं कुछ शेयर्स बताता हूँ, 20-30 शेयर्स हैं, उन शेयर्स पे जरूर ध्यान रखिए। एक तो अडानी पोर्ट का शेयर है, एक टाटा पावर का शेयर है, वारी एनर्जीज का शेयर है, ये तो पावर सेक्टर के शेयर है, विजय डायग्नोस्टिक, कृष्णा डायग्नोस्टिक, और मास्टेक का शेयर है, एम्पसिस का शेयर है, ये मिड कैप IT शेयर्स हैं, और इक्लार्क सर्विसेज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, केफिनटेक, केम्स कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, मेडी असिस्ट, अपडेटर सर्विसेज, नारायणा हृदयालय, किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, संवर्धना मदरसन, सैगिलिटी, यूनाइटेड स्पिरिट, BLS इंटरनेशनल, इंडियन होटल, ABB, सीमेंस, साइंट। इन शेयरों पे आप नज़र बनाए रखिए
और मैं बताता रहूँगा टाइम टाइम पे, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं बनाता रहूँगा किस शेयर को क्वांटिटी अगर टाइम आ गया है। हालांकि न्यूजेन के शेयर मैंने आज भी खरीदे हैं 952 रुपये के अंदर। जो होगा देखा जाएगा, ये तो दिलवाड़ों का खेल है, मतलब क्या हो गया उसमें। अगर इस तरह मैं दुखी होता तो दोस्तों मैं इस लायक नहीं होता कि मैं फ्रीक्वेंट फॉरेन टूर कर सकूँ, मैं यहाँ आराम से घूम फिर सकूँ, मैं इस तरह के मकान में रह सकूँ, मैं इस लायक नहीं हो पाता था। इसलिए घबराहट की जरूरत नहीं, मेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं, लगते रहते हैं आते रहते हैं पैसे से। और मैं कोई सट्टा तो खेलता नहीं हूँ। आई एम ए फंडामेंटली बेस्ड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर एंड नथिंग टू वरी। तो न्यूजेन भी आपने खरीदा है तो आप उसको होल्ड कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ में, पैसे देके जाएगा। शेयर फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट का रिजल्ट थर्ड क्वार्टर से बेटर आएगा और इसका पी रेशो 40 के अंदर आ गया। 6.37 रुपये की अर्निंग आई है लेटेस्ट क्वार्टर की। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.37 इंटू 4 इक्वल टू 25.48 रुपये नेक्स्ट 12 की अर्निंग। अगर कोई ग्रोथ नहीं आती है तो भी 25.5 रुपये की ईपीएस आती है। इसका भाव 952 रुपये है आज, 952 अपॉन 25.5। इसका पी रेशो 37 का आ गया, मैं आपसे बता देता हूँ। और ये तो अगर आप ग्रोथ भी तो आएगी ना, 30-40% की ग्रोथ तो आएगी ना, इसमें आ रही है, निश्चित रूप से आ रही हो। अगर इसको 25.5 की ईपीएस को 130 से 30% से मल्टीप्लाई कर दिए ग्रोथ से, 33 रुपये ईपीएस आती है। तो 952 में 33 का भाग देते हैं तो 28 के पी रेशो मिल रहा है भाई। 35%, 30-35% ग्रोथ का शेयर, आईटी सेक्टर का शेयर, जो कि 2 ही कंपनियां इंडिया में सिर्फ है, उसमें अगर 28.5 के पी रेशो पे शेयर मिल रहा है, व्हाट इज हार्म इन इट। आईपीओ में ऐसे कचरा शेयर 100-150 के पी रेशो पे, 70 के पी रेशो पे आते हैं, जिन पे लाइन लग जाती है और अलॉटमेंट नहीं आता उनमें। देन व्हाट इज हार्म इन इट। आप मुझे भी गालियां मत दें, आप एक दिन महसूस करेंगे कि अभी तो बहुत लोग गालियां दे रहे होंगे मन में ही, कहते तो नहीं, शायद कुछ एक का दुक्का थोड़ा बहुत कहता भी है, लेकिन आप याद करेंगे इस बात को। और बाकी शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। मैं खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, ना दूंगा। मैं केवल मात्र स्ट्रॉन्ग शेयर्स का एनालिसिस करता हूं, दैट्स ऑल। तो इन शेयरों पे नजर रखें। और बाजार जो है, यानी 40 से जो ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स हैं, जिनमें 20 से 35% की ग्रोथ है, जिनके पेशे मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मिड कैप, स्मॉल कैप पे, उन शेयरों को 40 से नीचे जिनका पी रेशियो, उनको आप खरीद सकते हैं। मैं बताता रहूँगा, मैं एनालाइज करता रहूँगा धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई दूर नहीं हूँ आप लोगों से। आई एम मेंट टू सर्व यू। तो परिश्रम लेकिन आपको जरूर करना होगा, सीखिए। जो खास तौर से जो न्यू कमर है, 4-5 साल 3 साल पुराने इन्वेस्ट को मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर बाजार जितना पैसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े शोरूम खोल लीजिए, उतना पैसा और उतना आसानी का पैसा, शांति का पैसा कहीं नहीं मिलता। खाली को इतना ही करना, अच्छे शेयर खरीदने हैं या म्यूचुअल फंडों में लगाना, अच्छे म्यूचुअल फंडों में, आपको यही तो करना है और क्या करना है। और तीसरा काम है हिम्मत रखनी। धीरज धर्म मित्र और नारी संकट काल परखिए चार। आपके धैर्य की परीक्षा भी बाजार लेता है। मतलब हम तो बहुत परीक्षाएं दे चुके हैं, अग्नि परीक्षाओं से गुजर चुके हैं। यह अग्नि परीक्षा है शेयर बाजार की और आपकी भी। इसलिए आप डरिए मत, मजबूती से खड़े रहिए। खरीदारी को थोड़ा सा पोस्टपोन रखिए, शेयर बाजार की एक्टिविटीज पे मार्च रखिए, कहाँ जाके ठहरता है, क्या होता है, वी विल सी दैट। मैं आपके नज़दीक हूँ, मैं बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।